श्री गुरु चरित्र अध्याय 23। ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, श्री कुलदेवतायै नमः। ओम श्रीपाद श्री वल्लभ श्री नरसिंह सरस्वती नमः। दत्तात्रेय गुरुभ्यो नमः। नाम धारक ने सिद्ध मुनि से पूछा, हे स्वामी, आपने इन पावन तीर्थ स्थानों की महानता का बहुत ही सजीवता से वर्णन किया है। मुझे ऐसा लगा जैसे मानो मैंने सब तीर्थ स्थानों का स्पष्टता से अपनी आंखों से दर्शन कर लिया है। जहाँ पर प्रभु प्रकट होते हैं वहीं पर सभी देवता निवास करते हैं और तीर्थ स्थानों का वास होता है। इसलिए जैसा कि आपने कहा है, यह संगम उतना ही पावन है जितना कि गंगा और अन्य 5 नदियों का समप्रवाह। इस पावन संगम में यदि पशु पक्षी भी स्नान कर लें या यहाँ का जल पी लें तो निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इस पुण्य स्थान की महानता का केवल श्रवण करने से ही हमारे हृदय पावन हो जाते हैं। जो लोग इस स्थान पर रहते हैं, मुक्ति की अंतिम अवस्था उनके आदेश पर तैयार रहती है, अर्थात मुक्ति उनसे दूर नहीं रह सकती। जो मुक्ति की लालसा रखते हैं वह भक्ति का मार्ग ही अपनाते हैं। पहले मुझ में भी मुक्ति पाने की तीव्र इच्छा थी, परंतु आपने जो गुरु चरित्र का वर्णन किया उसे सुनने के पश्चात मुझ में ईश्वर के प्रति जो शुद्ध श्रद्धा जागृत हुई है उसने सभी इच्छाओं का नाश कर दिया है। अब मुझे केवल एक ही बात प्रिय लगी है और वह है प्रभु की महिमा का गुणगान करना, और उससे भी ज्यादा मधुर लगता है प्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करना। आपका तो पूर्ण अस्तित्व प्रभु की दैविक लीलाओं से भरा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ और लीलाएं सुनाइए। वह मुसलमान राजा कौन था जिसके विषय में आप बात कर रहे थे? ऐसे गिरे हुए व्यक्ति पर प्रभु की किस प्रकार से कृपा हुई? सिद्ध मुनि ने व्याख्यान सुनाना प्रारंभ किया। नामधारक, यह ईश्वर की कृपा है कि हमारे हृदय को श्री गुरु की पावन लीलाओं का श्रवण करने की तीव्र लालसा ने ग्रहण कर लिया है। तुम सच में ही बहुत भाग्यशाली हो। मुझे भी तुम जैसी पावन आत्मा को श्री गुरु की दैविक लीलाएं सुनाने में बहुत ही आनंद आता है। जब श्रीपाद स्वामी भौतिक शरीर में कुरुपुरा में रहते थे तो एक धोबी प्रतिदिन उनके दर्शन कर प्रणाम करता था और पूर्ण हृदय से गुरु सेवा करता था। उसकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन श्रीपाद वल्लभ स्वामी ने उसे कहा, बंधु, तुम एक दिन राजा बनोगे। यह शब्द सुनकर धोबी अति प्रसन्न हुआ। एक दिन वह जब घाट पर कपड़े धो रहा था तो उसने देखा कि वहां का राजा सुंदर स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था। धोबी ने अपने मन में सोचा, इस राजा का गुरु बहुत महान होगा, अन्यथा इसे इतना ऐश्वर्य और शान शौकत कैसे नसीब होता। यह तो वास्तव में बहुत ही भाग्यशाली है। मैं ऐसे भाग्य का स्वप्न कैसे देख सकता हूँ। उसी समय श्रीपाद, जो स्नान करने उसी घाट पर आए हुए थे, ने उसके मन के विचार जान लिए और उसने कहा, मेरे प्रिय, तुम अब वृद्ध हो गए हो। यदि तुम्हें ऐसे सुख अभी प्राप्त हो भी जाएं तो तुम उन्हें भोग नहीं सकोगे। मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि अपने अगले जन्म में तुम राजा बनोगे और ऐसे ही शान शौकत और शक्ति भोगोगे। चिंता मत करो। धोबी ने कहा,
प्रभु, आपने जो आशीर्वाद दिया है वह मेरे हृदय की इच्छा के अनुकूल है। केवल एक युवक ही पूर्ण रूप से ऐसे सुखों को भोग सकता है। परंतु हे प्रभु, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि अगले जन्म में राजा होते हुए भी आपके चरणों में मेरा विश्वास बना रहे। श्रीपाद ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात धोबी की मृत्यु हो गई और वैदुरा नगर में शाही यवन परिवार में उसने जन्म लिया। अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव के कारण उसके अंतःकरण में पुण्य वासना थी और वह अपने पूर्व जन्म की सूक्ष्म प्रवृत्तियों के प्रभाव से बहुत ही न्यायप्रिय था। वह सभी प्राणियों को प्रेम पूर्वक समानता की दृष्टि से देखता था। इसके अतिरिक्त हिंदू देवताओं और ब्राह्मणों के प्रति उसके मन में आदर भावना थी। कुछ कट्टर मंत्री राजा की धार्मिक सहिष्णुता से प्रसन्न नहीं थे। वे उसे अक्सर सलाह देते और कहते, हे शक्तिशाली राजा, आपको यह भी शोभा देता है कि आप अपने ही धर्म के नियमों का पालन करें। आपके वर्तमान तौर तरीकों की तो संकल्पना करना भी बेकार है। जब सभी मनुष्य एक ही प्रकार के अंग, त्वचा और लहू से संपन्न हैं, तो हिंदुओं की जाति प्रथा को आप कैसे मानते हैं? सर्वोच्च प्रभु किस प्रकार से बेजान पत्थरों की मूर्तियों में हो सकते हैं, या फिर हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले पीपल के वृक्ष में हो सकते हैं? राजा उन्हें उत्तर देते हुए हमेशा कहते थे, तुम्हारी बुद्धि मंद है, इसलिए ऐसे विचार तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। बुद्धि और विचार में भिन्न भिन्न क्षमता और योग्यता रखने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों का निर्माण करके उनकी क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ईश्वर ने विभिन्न जात बनाई हैं। प्रभु तो सर्वत्र है। जैसे छोटे बालकों को पहले अक्षर ज्ञान साधारण भाषा में दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यह सही है कि सीधे साधे निष्कपट लोग पहले अपने मन और हृदय को मूर्ति अथवा किसी भी रूप की सहायता से एकाग्र कर ध्यान लगाएं। इस ध्यान की एकाग्रता से ज्ञान प्राप्त होता है और फिर वह निराकार, निर्गुण, सर्वत्र ईश्वर को सही प्रकार से समझ सकते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर जब धूल जम जाती है तो वह किसी भी वस्तु को सही प्रकार से प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, परंतु जब धूल को हटा दिया जाए तो उसी दर्पण में एक साफ प्रतिकृति नजर आने लगती है। उसी प्रकार जब तक मन अपवित्र है, वह ईश्वर की संकल्पना को सही प्रकार से समझ नहीं सकता, परंतु जब ध्यान आदि अन्य धार्मिक कृत्यों से मन शुद्ध हो जाता है तो वह निराकार ईश्वर की महिमा को समझ जाता है। इसलिए यह सही है कि मैं धर्मनिष्ठ ब्राह्मणों का सम्मान करूं, क्योंकि वह भी वेद में बताए गए शाश्वत सत्य के ज्ञाता हैं। उनका आचरण उनके ज्ञान और वेदों की समझ से अनुकूल होता है। तुम भी उनके प्रति मेरे जैसे अभिवृत्ति अपना लो तो बेहतर रहेगा। ऐसे ब्राह्मण तो देवताओं द्वारा भी पूजनीय हैं। सच में वेदों और स्मृतियों द्वारा उल्लेखित धार्मिक नियमों के अनुकूल अपना जीवन जीने वाले ब्राह्मण आदरणीय हैं। इसलिए तुम भी अपने धार्मिक कट्टरपन और सांप्रदायिक भेदभाव से बाहर निकलो। उसके सलाहकार मंत्री राजा के इस तर्क से प्रसन्न नहीं थे, परंतु वह अपने सुझाव
अपने पास रखने के अतिरिक्त और कुछ कर भी तो नहीं सकते थे। एक बार राजा चेचक की बीमारी से रोगग्रस्त हो गया। बहुत से वैद्य एवं चिकित्सक व्याधि के निवारण में असफल रहे और राजा यह कष्ट सहन नहीं कर पा रहा था। वह भोजन भी खा नहीं पाता था। एक दिन उसने एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण को बुलाया और व्याधि निवारण का उपाय पूछा। ब्राह्मण ने कहा, स्वामी, आप एक यमन राजा हैं और मैं एक हिंदू ब्राह्मण हूँ। यदि आप मेरे कहे अनुसार चलेंगे तो आपके धर्म के लोग आपको माफ नहीं करेंगे, अर्थात आपकी निंदा करेंगे। इसलिए मैं अपने सुझाव आपको गुप्त रूप से दूंगा। राजा ने स्वीकार किया और ब्राह्मण के साथ एकांत में एक तीर्थ स्थान पर गया। वहां पर ब्राह्मण ने उससे कहा, रोग हमेशा ही हमारे पूर्व जन्म के पापों का फल होता है। उसका दान देने से या फिर हवा लेने से या फिर देवताओं को पूजने से उपचार हो सकता है, परंतु सबसे अधिक प्रभावशाली उपाय है संत महात्माओं का दर्शन करना, जो कि हमारे सारे पाप धो डालता है। मैं इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, उज्जैन नगरी में एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। शास्त्रों द्वारा उल्लेखित धर्मनिष्ठ जीवन और नीतिपूर्ण व्यवहार के सिद्धांतों को उसने त्याग दिया और व्यभिचारी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी एक पिंगला नाम की वैश्या के साथ प्रेमांधता थी। फिर भी उसके पिछले जन्मों के कुछ संस्कारों के प्रभाव से एक दिन ऋषभ नाम के महान संत उनके घर पधारे। ब्राह्मण और उसकी रखेल ने अत्यंत भक्ति भाव से संत का स्वागत किया और उनकी षोडशोपचार पूजा की। उन दोनों ने श्रद्धा पूर्वक महात्मा के चरणों का तीर्थ ग्रहण किया। अनेक प्रकार के पकवान तैयार कर भोजन करवाया और नरम गद्दों वाले बिस्तर पर उन्हें सुलाया। महात्मा जब तक सोए वह दोनों हाथ जोड़कर उनकी सेवा में खड़े रहे। अगले दिन प्रसन्न होकर संत वहां से निकलकर अपने स्थान को लौट गए। अपने इस पुण्य कर्म के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने दशार्णव के राजा वज्रबाहु के घर में जन्म लिया। जब वज्रबाहु की पत्नी सुमति गर्भवती हुई तो राजा की दूसरी रानी ने जलन के मारे सुमति को विष दे दिया। ईश्वर की कृपा से रानी की मृत्यु नहीं हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु विष अपना प्रभाव दिखाने लगा और रानी सुमति और बालक का पूरा शरीर उनके व्रण से भर गया। विष दोनों के पूरे शरीर में फैल गया और उनके शरीर फोड़ों से भर गया। कोई भी वैद्य उनका इलाज करने में सफल नहीं हो पाया। भोजन न कर पाने के कारण वह बहुत ही बीमार और क्षीण हो गए थे। राजा की दूसरी पत्नियों ने उस पर जोर डाला कि वह सुमति और बालक का त्याग कर दे। राजा ने अपने दूतों द्वारा सुमति और पुत्र को निर्जन वन में छोड़ दिया और अपनी दूसरी पत्नी के साथ सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। दुर्भाग्यशाली रानी निर्जन वन में अपने फोड़ों के कारण, जंगल में घूमते हुए जानवरों के कारण और रास्ते के कांटे, कंकड़ और पत्थरों के कारण बहुत कष्ट भोग रही थी। बहुत बार चलते चलते वह मन ही मन ईश्वर से यह प्रार्थना करती, हे प्रभु, मैं यह कष्ट और सहन नहीं कर पा रही हूँ। हमारे इस जीवन में तो यह ही अच्छा होगा कि वन में घूमते हुए सिंह,
बाघ आदि हमारा भक्षण कर लें। कम से कम इस पीड़ा और कष्ट से तो छुटकारा मिलेगा। भ्रमण करने के दौरान एक दिन उसे गाय का एक झुंड दिखाई दिया। उसने ग्वाले को आवाज देकर पुकारा और कहा कि वह बहुत प्यासे हैं और यदि जल ना मिला तो प्यास से ही मर जाएंगे। ग्वाले ने उसे पास के ही एक तालाब का मार्ग बतलाया। रानी पुत्र सहित वहां गई और पानी पीकर वहीं विश्राम करने बैठ गई। इतनी ही देर में कुछ स्त्रियां मटके लेकर तालाब पर पानी भरने आईं। रानी ने उनसे पूछा कि उनके नगर का राजा कौन है, क्योंकि सारी प्रजा बहुत सुखी और प्रसन्न दिखाई पड़ती थी। उन्होंने कहा कि राजा एक धनी व्यापारी जात का है और उसका नाम पद्माकर है और वह बहुत ही पुण्यात्मा है। अभी स्त्रियां राजा की धर्मनिष्ठता का वर्णन कर ही रही थीं कि राजा के सेवक वहां आ पहुंचे। रानी परिचरों के पीछे पीछे राजा के महल तक पहुंच गई और अपने दुखों की कहानी राजा पद्माकर को सुनाई। उसकी कहानी सुनकर राजा का हृदय पसीज गया और उसने रानी को शरण दी। कुछ दिनों के बाद बालक की हालत बहुत खराब हो गई। उसके फोड़े बहुत भयानक हो गए और अंत में एक दिन बालक मर गया। अभागी रानी रोते हुए कहने लगी, हे मेरे पुत्र, इस शोक सागर में मुझे अकेला छोड़कर तू क्यों चला गया है? तेरे कारण मैंने जो कष्ट सहे हैं, क्या तू वह सब भूल गया है? मैं अपने पति और माता पिता से केवल तेरे ही कारण बिछुड़ गई थी। मैं तुझे अपना जीवन समझकर प्यार करती थी। तेरे बिना अब मैं भी जीवित नहीं रह सकती। एक अनभिज्ञ संयोग के ऋषभ महामुनि वहीं आ पहुंचे और सुमति का पुत्र शोक सुनकर कहने लगे, माँ, तुम बेकार में ही दुखी हो रही हो। यह संसार भ्रम और नाशवान है। इस भौतिक नाशवान शरीर को पुत्र समझकर मोह में जकड़ना केवल एक भ्रम है। जैसे एक सूंडी कांटों के काम चलाऊ घोंसले में रहती है और जब तक जीवित होती है वह सही प्रकार से समय पर कार्य करती है, उसी प्रकार एक आत्मा अपने पूर्व जन्म के कर्मों, गुणों और समय के परिकल्पन से उत्पन्न हुई है और सर्वव्यापक चेतना का ही एक पहलू है। वास्तव में वह सभी संबंधों और लिंग के भेदभावों से परे है। यह तत्व संबंधी शरीर जिसका जन्म भी होता है और मृत्यु भी होती है, वह अज्ञानता पर ही आधारित है। फिर भी जैसे कि यह अज्ञानता अनादि है, इसलिए जीव या व्यक्तिगत आत्मा को भी शरीर अनादिकाल से ही प्राप्त हुआ है। यह जानते हुए तुम अपना मानसिक संतुलन बनाए रखो और अपने प्रारब्ध को साहसपूर्णता से सहन करो। अब तुम अपना शेष जीवन प्रभु की सेवा में लगा दो। बदकिस्मत माँ ने उत्तर देते हुए कहा, प्रभु, आपने अनुकंपा करके मुझे जो ज्ञान प्रतिपादित किया है, उसने मेरे हृदय में जड़ नहीं पकड़ी है। आज मुझे इस घोर दुख में सांत्वना प्रदान करें, क्योंकि आप ईश्वर की कृपा बनकर इस समय मेरे पास पहुंचे हैं। अनुकंपनशील ऋषि अपनी यौगिक शक्ति द्वारा यह जानते थे, पिछले जन्म में सुमति का मृतक पुत्र उनका भक्त था, इसलिए उन्होंने थोड़ी सी भस्म बालक की लाश पर छिड़क दी। भस्म के शरीर को छूते ही बालक के प्राण लौट आए और वह इस प्रकार उठकर बैठ गया जैसे गहरी निद्रा से कोई जागृत होता है। ऋषि ने अपनी रहस्यपूर्ण शक्ति से बालक को एक तलवार, एक दैविक कवच और 12,000 हाथियों की ताकत से अभिमंत्रित किया और उसकी माता से कहा,
यह अब कभी भी रोगग्रस्त नहीं होगा और निरंतर युवा अवस्था में रहेगा। तेरे पुत्र की आयु भी लंबी होगी और वह कई वर्षों तक राज करेगा और इसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। ऐसा आशीर्वाद देकर ऋषि चले गए। समय के साथ ऋषि का आशीर्वाद फलीभूत हुआ। इस प्रकार संतों और महात्माओं के दर्शन की महिमा शब्दों में अंकित करना असंभव है। इसीलिए तुम भी किसी संत पुरुष की शरण में जाओ, ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा। यवन राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, हे स्वामिन, आपने बहुत ही अच्छे प्रकार से मुझे संतों के दर्शन की महिमा का ज्ञान दिया है, परंतु अब मुझे ऐसे सत्पुरुष कहाँ मिलेंगे? यदि आप ऐसे किसी संत महात्मा के विषय में जानते हैं तो यह मत सोचिए कि मैं यवन हूँ। मुझे बेझिझक होकर उनके विषय में कृपया बतलाइए। ब्राह्मण ने कहा, मैंने सुना है कि भीमा और अमराजा नदियों के संगम पर श्री गंगापुर पुण्य क्षेत्र में सबसे महान संत रहते हैं, जो ईश्वर की भांति सर्वशक्तिमान है। तुम उनकी शरण में जाओ, तुम्हें अवश्य ही अपना आशय प्राप्त हो जाएगा। राजा उसी समय अपनी राजधानी वापस लौटा और अपने शाही परिवार के साथ संत के दर्शनों के लिए प्रस्थान किया। गंगापुर पहुंचकर श्री गुरु के बारे में वहां के लोगों से पूछा, यहाँ के एक महान तपस्वी सन्यासी कहाँ रहते हैं? कृपया मुझे उन तक पहुंचाने का मार्ग बताएं। वहां के भोले लोग अन्य धर्म के शासक को देखकर भयभीत हो गए और किसी ने भी राजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा, मैं तो स्वामी से मिलने आया हूँ, मुझे शंकालु दृष्टि से मत देखो, क्योंकि मैं तो उस महान संत को प्रणाम करने आया हूँ। कृपया मुझे बताओ कि वह मुझे कहाँ मिलेंगे? राजा की बातों पर विश्वास कर वहां के लोगों ने फिर उसे बतलाया कि श्री गुरु संगम पर हैं। राजा अपनी शाही पालकी से उतरकर नम्रता पूर्वक उस पुण्य स्थल पर पैदल ही चलकर गया। उसे देखते ही श्री गुरु ने बड़े प्रेम से सुपरिचित ढंग से कहा, हे मेरे प्यारे धोबी, इतने दिनों से मुझे मिलने क्यों नहीं आए? श्री गुरु के यह वचन सुनकर राजा को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और उसकी श्रीपाद के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। उसने स्पंदनशील स्वर में स्मरण करते हुए कहा, प्रभु, आप ही तो वह महान संत श्रीपाद हैं और मैं वही धोबी हूँ और आपका दास हूँ। अब मैं आपके पिछले जन्म में दिए गए आशीर्वाद के फलस्वरूप ही राजा हूँ। हे सर्वशक्तिमान, मेरे आने में देरी के लिए क्षमा कर दीजिए। राजकीय भोग विलास और सुखों में डूबकर मैं आपके चरणों से अलग हो गया हूँ और अंधकार के सागर में डूब रहा हूँ। मुझ पर दया कीजिए, अपने हीन दास पर कृपा कीजिए, मेरी उपेक्षा मत कीजिए। यह मेरा रोग आप तक पहुँचने और आपके पुण्य दर्शन प्राप्त करने का साधन बना। इसी कारण मुझे पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ। करुणामयी गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने रोगग्रस्त अंगों को मुझे दिखा तो सही। राजा देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि अब उसके शरीर पर रोग का नामो निशान भी नहीं था। राजा रोमांचित होकर श्री गुरु की स्तुति करने लगा। प्रभु, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह रोग भी आपका दास है, क्योंकि मुझ जैसे पापी को भी खींचकर यह आपकी शरण में ले आया है और अपना कार्य पूरा करके अब गायब हो गया है। कृपया अपनी भिक्षा देकर मेरा उद्धार कीजिए। मैं इस दुखों के भव सागर, जो कि केवल एक छाया मात्र है, में उलझा हुआ हूँ। श्री गुरु ने प्राधिकार से पूछा, क्या तुमने पूर्ण रूप से राजकीय सुख
एवं ऐश्वर्य भोगे हैं, या अभी भी कुछ इच्छाएं शेष बच गई हैं? सोचकर मुझे बताओ। राजा ने निवेदन करते हुए कहा, आपकी कृपा से मैंने अब तक राज्य का सुख पा लिया है और मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। मेरी यह इच्छा है कि आप अब एक बार मेरे नगर में आकर मेरी शाही ठाट बाट और राज्य का ऐश्वर्य, जिसके लिए आपने पिछले जन्म में मुझे आशीर्वाद दिया था, को देखें। श्री गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, मैं तेरे राज्य में जहां गौ हत्या की जाती है कैसे कदम रख सकता हूँ? यदि मैं ऐसा करता हूँ तो 4 जातियों के लोग मुझे दोष देंगे और तुम्हारे मुसलमान साथी भी मुझ जैसे हिंदू सन्यासी का शाही ढंग से स्वागत करने पर तुम्हें दोष देंगे। धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, वास्तव में मैं एक राजा नहीं हूँ, मैं तो आपका निम्नदास और वही धोबी हूँ जिसे आपने श्रीपाद के रूप में दर्शन दिए थे। मैं अपने राज्य में गो हत्या को निषेध कर दूंगा। कृपया मेरे घर चलिए और हम पर कृपा दृष्टि डालिए। श्री गुरु ने स्वीकार करते हुए कहा, यह मेरे स्वभाव में नहीं है कि मैं अपने भक्तों और श्रद्धालुओं की इच्छाओं की उपेक्षा करूं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजा अत्यधिक प्रसन्न हो गया और प्रसन्नता से श्री गुरु की चरण पादुका को अपने सिर पर रख लिया। उसने श्री गुरु और उनके शिष्यों को राजकीय पालकियों में बिठाया और स्वयं उनके पीछे पीछे पैदल ही चलने लगा। श्री गुरु ने जब यह देखा तो कहा, वत्स, हमें लंबे सफर पर जाना है। एक राजा को यह शोभा नहीं देता कि वह इस प्रकार यात्रा करे। राजा ने प्रतिवाद करते हुए कहा, कृपया मुझे ऐसा न कहिए, मैं कोई राजा नहीं हूँ, अपितु आपका धोबी हूँ। मैं अभी अपनी राजकीय सत्ता को हस्तांतरित कर अंतर्निहित कर्तव्यशीलता से आपके आदेश अनुसार जीवन व्यतीत करूंगा। श्री गुरु ने कहा, वत्स, शासन सदैव ही मूलभूत दिशाओं के रक्षक फरिश्तों का प्रकटीकरण है। इस प्रकार अभिमंत्रित होकर तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम अपने आप से यह व्यवहार करो। तुम इसे मेरा आदेश समझो और घोड़े पर सवार होकर हमारे साथ चलो। राजा ने आदेश का पालन किया। जैसे ही वे आगे जा रहे थे, श्री गुरु ने कहा, हम जैसे सन्यासी और धर्मशास्त्रों के रक्षकों को तुम जैसे दूसरे धर्म के राजाओं के साथ यात्रा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के मन में गलतफहमी और भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए मैं आगे चलता हूँ और तुम पीछे आओ। मुझे वहीं पर मिलना। ऐसा कहकर श्री गुरु चमत्कारी ढंग से मनोवेग से केवल आधे घंटे में 40 कोस अर्थात 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पाप विनाशनी तीर्थ में पहुंच गए। वहां पर अनुष्ठान करते देखकर श्री गुरु के भक्तों को सुखद आश्चर्य हुआ। नागनाथ उन्हें अपने घर ले गया। घर ले जाकर उसने श्री गुरु की षोडशोपचार पूजा की और भिक्षा प्रदान की। भोजन के बाद श्री गुरु ने कहा कि एक मुसलमान राजा मुझे पवित्र स्थल पर मिलने आ रहा है। ऐसा कहकर श्री गुरु पाप विनाशनी तीर्थ पर गए। थोड़ी देर के बाद यवन राजा पाप विनाशनी तीर्थ पर पहुंचा और श्री गुरु और उनके शिष्यों को पालकी में बैठाकर अपने नगर वैदुर्य की ओर रवाना हुआ। पूरा नगर फूलों के मेहराबों, ध्वजों से, पताकाओं से
सजा दिया गया। श्री गुरु को गीत, नृत्य, संगीत के साथ एक शाही जुलूस से महल में लाया गया। श्री गुरु की जय जयकार से चारों दिशाएं गूंज उठीं। फिर श्री गुरु को रेशम के कालीन, जो कि पूरे मार्ग में उनके स्वागत के लिए बिछाया गया था, से चलाकर राजा के सिंहासन पर बिठाया गया। इस श्रद्धास्पद, भव्य, अद्वितीय संत के सम्मान में नृत्य और संगीत का आदेश दिया था। राजा ने सभी लोगों को अपने गुरु के दर्शन कराए। नगर के कट्टर मुसलमान लोग राजा द्वारा एक हिंदू संत का इतना सत्कार करना और मान सम्मान करने से प्रसन्न नहीं थे, परंतु सभी श्रद्धालुओं ने राजा की भरपूर प्रशंसा की। तब श्री गुरु ने राजा से कहा, अब मैंने तेरे नगर के लोग देख लिए हैं, क्या तू अब संतुष्ट है? राजा ने कहा, हे स्वामी, अभी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। अब मुझे आप अपने चरणों की सेवा करने दीजिए और मेरा आध्यात्मिक रूप से भी उद्धार कीजिए। मेरा जो कुछ भी है मैं वह सब आपको समर्पित करता हूँ। श्री गुरु ने कहा, वत्स, तुमने बिल्कुल ठीक किया है और मैं तुम्हारी इस सद्भावना प्रदर्शन कार्य से अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारी इच्छा मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। श्री गुरु ने राजा के ज्येष्ठ पुत्र को राजा का मुकुट पहनाकर उसे उत्तराधिकारी बना दिया और राजा से कहा, वत्स, सभी इच्छाएं त्याग कर श्री शैलम, शैल्य पर्वत जाओ। मैं अपने शिष्यों को अवश्य निर्देश देकर वहां के लिए रवाना करवाऊंगा। वहां पर तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। फिर गोदावरी नदी में स्नान कर श्री गुरु भीमा और अमरजा के संगम पर गए। श्री गुरु को देखकर भक्त बहुत प्रसन्न हुए और गुरु के सम्मान में विशाल भोज किया। तब श्री गुरु ने उन्हें कहा, हमारी ख्याति चारों ओर फैल गई है, जिनमें श्रद्धा नाम मात्र भी नहीं है। वह लोग भी इस स्थान पर अपना स्वार्थ और मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए झुंडों में आएंगे। इसलिए मैं यह स्थान छोड़कर श्री शैल्य पर्वत पर जा रहा हूँ। जब गुरु चलने को तैयार हो गए तो वहां के स्थानीय लोग उनके पास एकत्र होकर याचना करने लगे कि श्री गुरु अपनी दिव्य विद्यमानता से उन्हें वंचित न करें और वहीं पर रुक जाएं, अर्थात वहीं निवास करें। तब श्री गुरु ने कहा, इस प्रकार उदास मत होना, मैं भक्तों से दूर कैसे रह सकता हूँ? बाहरी रीति से अर्थात भौतिक शरीर को स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो मैं दूर जाऊंगा, अन्यथा मैं तो सदैव ही अपने वास्तविक सूक्ष्म स्वरूप में यहीं पर विद्यमान रहूंगा। मैं प्रतिदिन दोपहर की भिक्षा लेने यहाँ के गांव में भ्रमण करूंगा और तुम्हारी श्रद्धा पूर्वक प्रेम से की गई सेवा को मठ में स्वीकार करूंगा। हर उस व्यक्ति को जो संगम में स्नान करके पीपल के वृक्ष की पूजा करके मेरी पादुकाओं का दर्शन करेगा, उसे मेरी जीवंत विद्यमानता का अनुभव होगा। तब गंगापुर के स्थानीय लोगों और श्री गुरु के शिष्यों ने श्री गुरु और उनके 4 साथी शिष्यों को गांव की सीमा तक आदरपूर्वक छोड़ा और भावात्मक विदाई दी। जब सब लोग मठ में वापस पहुंचे तो श्री गुरु को वहीं पर बैठे हुए पाया। तब उन्हें समझ में आया कि जो कुछ भी श्री गुरु ने कहा था वह वर्णनात्मक सत्य है। कुछ शिष्य तो श्री गंगापुर में ही ठहर गए थे। कुछ सन्यासी शिष्य जैसे कि कृष्णा सरस्वती, बाल सरस्वती, उपेंद्र सरस्वती
पहले से ही तीर्थ यात्राओं पर निकल गए थे। सायं देव, 2 कवि शिष्य और मैं श्री गुरु के साथ श्रीशैलम गए। जब हम सभी श्रीशैलम पाताल गंगा पहुंचे तो श्री गुरु के आदेश अनुसार हमने केले के पत्तों और फूलों से एक अति सुंदर आसन तैयार किया। श्री गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए हमने उसे नदी के जल पर छोड़ा। जब श्री गुरु उसके ऊपर जाकर बैठ गए, उस समय हमें ज्ञात हुआ कि यह निज धाम जा रहे हैं और हमारे अश्रु प्रवाहित होने लगे। श्री गुरु ने मुस्कुराकर हमें सांत्वना देते हुए कहा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, दुखी मत होना। इस बात की स्मृति चिन्ह के रूप में जब मैं अपने निज धाम पहुंच जाऊंगा तो 4 फूल पानी में तैरते हुए तुम्हारे पास आएंगे। वह तुम्हारे लिए मेरा अंतिम प्रसाद होगा। कन्या राशि में गुरु आया। वह बहुधान्य का वर्ष था। सूर्य उत्तरायण में चल रहा था। उस समय कुंभ संक्रांति थी। शिशिर ऋतु और माघ मास था तथा कृष्ण प्रतिपदा थी। उस दिन शुक्रवार का अत्यंत पुण्य दिवस था। श्री गुरु फूलों के आसन पर बैठकर निज धाम चले गए और उनके वचन अनुसार 4 पुष्प नदी की धारा के विपरीत तैरते हुए हमारे पास आ पहुंचे। हम चारों ने उन्हें उठा लिया। यह कहकर सिद्ध मुनि ने नाम धारक को यह पावन पुष्प दिखाया जिसे उन्होंने गुरु की अंतिम भेंट के रूप में बहुत संभाल कर रखा था और कहा, श्री गुरु को आज भी श्रद्धालु और पुण्यात्मा लोग देख सकते हैं, केवल अधार्मिक उनकी प्रेममय विद्यमानता का अनुभव नहीं कर सकते। प्रतिदिन संगम में स्नान करके श्री गुरु यहीं पर रहते हैं। वास्तव में असंख्य अवसरों पर अपनी दैविक लीलाओं से वह अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। उनकी लीलाओं का और दैविक शक्ति की गहनता का पूर्ण रूप से कौन अंदाजा लगा सकता है। उन्हें सच्चे मन से पूजने वालों की आकांक्षाएं यहाँ पर पूर्ण होती हैं। वास्तव में प्रभु हमेशा उनके साथ हैं जो निरंतर उनकी आराधना करते हैं। ऐसे लोगों के चमत्कारी अनुभव उनके हृदयों में छिपे रहते हैं। इसीलिए उनकी पूजा अपने हृदय की सरलता से करो और यह याद रखो कि वह प्रार्थनाओं के अनुदाता हैं। नाम धारक का मन श्री गुरु चरित्र का वर्णन सुनकर ब्रह्मानंद में विलीन हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। प्रभु की दिव्य लीलाओं का श्रवण करके उसका शीश सिद्ध मुनि के प्रति गहरी कृतज्ञता से झुक गया। इस प्रकार श्री वासुदेवानंद सरस्वती समहितयाना गुरु द्विसहस्री, जो कि मूल कार्य गुरु चरित्र का संस्कृत पदान्वय है, जो कि भगवान दत्तात्रेय आदेश पर निर्मित की गई थी, समाप्त होती है। इति 23वां अध्याय समाप्त। श्री दत्ताय गुरुवे नमः। श्रीपाद श्री वल्लभाय नमः। श्री नरसिंह सरस्वत्यै नमः।